दोस्तों, इस वक्त इस स्टेज पर एक ऐसा शायर मौजूद है जिसने हमेशा अपने लहजे की हिफाजत की है। कुछ लोग मैखाने में जाकर पीते हैं, कुछ लोग जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। मेरा महबूब शायर, आज के स्टेज का महबूब शायर जनाब मोइन अदीब साहब से मैं इन मिसरों से आवाज देता हूं कि वो आयर अपना कलाम पेश करे कि बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, बाद में मुझसे न कहना घर पलटना ठीक है, वैसे सुनने में यही आया है रास्ता ठीक है। शाख से पत्ता गिरे, बारिश रुके, बादल छटे, मैं ही तो सब कुछ गलत करता हूं, अच्छा ठीक है। जोरदार तालियों के दरमियान जनाब मोइन अदीब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग बेदार हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, असल में इस मुशायरे की इब्तिदा जो वाहिद भाई ने की है, वहां पर कैसे होता है, छोटे छोटे विड्रॉल हमें मिलने वाले थे। ये बैंक लूट कर आ गए, अब हमारे विड्रॉल चक्कर में पड़ गए। जनाब वाहिद अंसारी के बाद इकबाल साहिल ने जितनी मेहनत की है उसका लहजा गवाह दे रहा है कि भाई गवाही देता है कि उन्होंने मुशायरे को ऊपर लाया है। मगर देखिए साहब, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप अपना हाथ रेडी रखें, मुशायरा इंशाअल्लाह यहां से भी अभी बहुत बाकी है। इंशाअल्लाह, बेशक। यहाँ मुशायरा हुआ नहीं है, बस जोरदार तालियां बजा दे। बहुत मुशायरा अभी बल्कि असल मुशायरा अभी बाकी है। मैं ज्यादा देर तो नहीं, बस ये जो ज़वील एहतराम शोरा इकराम यहाँ हैं, जी जी पढ़िए। नसीम साहब हैं, सिराज साहब है, सिराज साहब की बड़े अरसे बाद हाजिरी हो रही है हमारे इलाके में, और आप लोग सुने कि मेयार का तंज़ो मिज़ाज क्या होता है। जनाब सिराज शोलापुरी साहब को हमें सुनना है। दो चार शेरों के लिए हाजिर आया हूं। मुझे ना तो दाद चाहिए ना ताली चाहिए। इस मजमे में अगर 5 लोगों तक भी मेरी बात उस तरह पहुंचती है कि जैसे मैं कहता हूं, तो मेरे शेर कहने की कीमत वसूल हो जाएगी। बेशक। बस एक मतले से बात करता हूं। हालात बड़े बुरे चल रहे हैं, बल्कि उससे पहले कथा सुनाता हूं। लुत्फ ले साहब जी, इरशाद अली। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है। सोशल मीडिया में हिंदुस्तान का आदमी भी अमेरिका के किसी शख्स का दोस्त हो सकता है। ऐसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में मेरी दोस्ती का मैं एक ताजा वाकया बता रहा हूं आपको, और उसको मैंने कते की सूरत दी है। एक फौजी जो दोस्त है मेरा, आहा, एक फौजी जो दोस्त है मेरा, घर में तन्हा कमाने वाला है। अच्छा है। सुने सुने, मुझे शोर नहीं चाहिए, ऐसे ही खामोश रहें, बात तक पहुंचे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि एक फौजी जो दोस्त है मेरा, घर में तन्हा कमाने वाला है, मां बहन बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाने वाला है, उसकी कश्मीर में हुई पोस्टिंग सीधे जन्नत में जाने वाला है। क्या कहने। अच्छा है मोइन अदीब, अरे वाह 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 वाह, अच्छा है। उसकी कश्मीर में हुई पोस्टिंग, अरे क्या कहने भाई, जोरदार तालियां बजा दे। आप जन्नत तक पहुंचे हैं, शुक्रिया। उसकी कश्मीर में, अरे वाह 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 वाह, सीधे जन्नत में जाने वाला है, सीधे जन्नत में जाने वाला है, सीधे जन्नत में जाने वाला। एक दो शेर और देखें जहां से बात बनती है। एक कतरा है जो सहराओं को छू कर आया। एक कतरा है, एक कतरा है। कतरा क्या है, ये आपका काम है। एक कतरा है जो सहराओं को छू कर आया, आंख के पास तमन्नाओं को छू कर आया। एक कतरा है जो सहराओं को छू कर आया, आंख के पास तमन्नाओं को छू कर आया। और ये बलगांव है। देहात के लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं। दुनिया में जहां भी बसे तो इनका देहातीपन जो है, असली रवैया, मोहब्बत वाला रवैया नहीं जाता। आंख के पास तमन्नाओं को छू कर आया, रूह में उतरा है अपनों की मोहब्बत बनकर, रूह में उतरा है अपनों की मोहब्बत बनकर। एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया। बहुत अच्छा है अदीब, अरे वाह 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 वाह। एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया। अफरोज भाई ने माँ पर बहुत प्यारी नज्म सुनाई है। एक शेर ये इस तालिब इल्म का भी सुने। जी इरशाद अली। एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया, घर से निकला
तो मुझे माँ ने दुआएं दी थी। सुने दोस्तों, मैं ज्यादा देर नहीं रहता हूं। घर से निकला तो मुझे माँ ने दुआएं दी थी, है सफर धूप का मैं छांव को छू कर आया। हा दोस्त अपने बेदारी का एहसास दिलाए। जोरदार तालियों से इस्तेकबाल करें आप जनाबे मोइन अदीब साहब का। जिंदाबाद जिंदाबाद मोइन अदीब साहब। भाई फिरोज भाई की तरफ से मुबारकबाद पेश की जा रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। घर से निकला तो मुझे माँ ने दुआएं दी थी, है सफर धूप का मैं छांव को छू कर आया। है सफर धूप का मैं छांव को छू कर आया। जाने किस नशे में ललकारा है उसने मुझको। आहा, बहुत सारे सियासी शेर, सियासी नज़में आप लोग सुनते हैं। गजल इस तरह बात करती है कि जाने जाने किस नशे में ललकारा है उसने मुझको, वो जो मैदान में मेरे पांव को छू गया। क्या कहने, अच्छा है। वो जो मैदान में मेरे बहुत अच्छा है पांव को छू कर आया, वो जो मैदान में मेरे पांव को छू कर आया। तशनगी का मेरी कुछ और तकाजा है अदीब। आय हाय हाय, तशनगी का मेरी कुछ और तकाजा है अदीब। नसीम शेर देखिए कि तशनगी का मेरी कुछ और तकाजा है अदीब, वरना मैं भी कहीं दरियाओं को छू कर आया। क्या कहने, बहुत अच्छा है अदीब। वरना फिरोज भाई इस्तेकबाल कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दरियाओं को छू कर आया। मोहम्मद मुश्ताक साहब की तरफ से, हाजी रफीक साहब की तरफ से इस्तेकबाल हो रहा है। वरना मैं भी कई दरियाओं को छू कर आया। आप एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे हाजिर हैं, मुशायरा सुन रहे हैं। मुशायरे का काम आबियारी है शऊर की, मुशायरे का काम जज्बात की बेदारी है। मुशायरा दरअसल तामीर मिल्लत का दूसरा रूप है। क्या कहने, मैं वहीं से बात कर रहा हूं। अल्लाह वाले के आस्थाने पे एक मतलब पढ़ता हूं, अगर तारीख से बात सच्ची हो तो ही दाद दीजिएगा। मतलब अर्ज किया है कि वो रोग पैदा जिसे तख्तो ताज करते हैं। क्या कहने, वो रोग पैदा जिसे तख्तो ताज करते हैं, फकीर उसका मुकम्मल इलाज करते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छा है अदीब। फकीर दरगाह कमेटी की जानिब से इस्तेकबाल हो रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फकीर उसका मुकम्मल इलाज करते हैं, फकीर उसका मुकम्मल इलाज करते हैं। और सियासी बेदारी का शेर है भैया कि वो बिक भी जाते हैं बंगलों में रात को जाकर। वो बिक भी जाते हैं बंगलों में रात को जाकर, जो दिन में भीड़ लिए एहतजाज करते हैं। वो जो दिन में भीड़ लिए एहतजाज करते हैं, जो दिन में भीड़ लिए एहतजाज करते हैं, वो जो हमारी गुलामी के भी नहीं लायक। क्या कहने, वो जो हमारी गुलामी के भी नहीं लायक, अदीब हम पे वही लोग राज करते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छा है अदीब साहब। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है मोइन अदीब अलीमी।